हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। हम लोग टीआई पोर्टल वर्जन 17 के थ्रू पीएससी को ऑनलाइन लेने वाले हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग टीआई पोर्टल वर्जन 17 को पहला स्टेप हमारा होगा कि हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में पहला इंफॉर्मेशन हमारा ये आता है कि 2008 यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि ये स्टार्टिंग ईयर है। और 2021 का मीनिंग ये है कि ये जो हम लोग वर्जन 17 जो यूज कर रहे हैं ये कब सीमेंस ने मार्केट में लॉन्च किया। तो यानी कि हमारा लास्ट अपग्रेडेड ये कब का सॉफ्टवेयर। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर टूल्स जो है 2021 का है। अब इसके बाद हमारा ये स्टेप रहेगा कि हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि मेरा कौन सा अभी हार्डवेयर पीएलसी ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है? ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक्स पे, एक्सेसिबल डिवाइसेस। एक्सेसिबल डिवाइसेस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये रूट को सर्च करते हुए, यानी कि अभी हमारा लैपटॉप के साथ में कितने सारे रूट नेटवर्किंग के अवेलेबल है, कम्युनिकेशन के अवेलेबल है। यानी कि हमारा जो लैपटॉप है उसके साथ में पीएलसी क्या वाईफाई के थ्रू जा सकता है या फिर आपका इथरनेट के थ्रू जा सकता है। तो ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आपका पाथ जो रहेगा या यूएसबी टू इथरनेट आपका कन्वर्टर के थ्रू जा सकता है। ये सभी पाथ को स्कैन करने के बाद आपको रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हमारे स्कैनिंग का दो पाथ हमारे पास में आ रहा है। हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? अभी हम लोग ये चाहते हैं कि इथरनेट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करें। तो इथरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे हमने वायरलेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने सिलेक्ट किया। और साथ ही साथ हमें ये भी कंफर्म करना है कि यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप जो है ये वायरलेस के साथ में कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर लैब 1, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा टोटल नंबर ऑफ लैब जो है, हर हार्डवेयर के लिए हमने अलग से एक एक राउटर जो हमने कनेक्ट किया है। तो अपने लैब 1 में हमारा सीमेंस है यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर लैब 1 के साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे जाकर के कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करने के बाद हम लोग जाकर के इसको सर्च करेंगे। स्टार्ट सर्च पे हमने क्लिक किया कि यहाँ पे रिजल्ट ये क्या दे रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में पहले ये यहाँ पे शो करता है, ये फाउंड एक्सेसिबल डिवाइस पीएलसी अंडरस्कोर 1, ये नीचे पहले आता है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद ये हमारा ऊपर वाले रोज में आता है। ऊपर वाले रोज में क्या होता है कि एक हमारा पीएलसी नहीं शो करता। अगर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे 4 से 5 पीएलसी अगर कनेक्टेड है तो 5 के 5 पीएलसी जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट 5 रोज में आपका आएगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट 5 रोज जो आ रहा है, हमें इसमें से जिसका भी बैकअप हमें लेना है उसको सिलेक्ट करके एक फाइनल कंफर्मेशन के लिए हम लोग फ्लैश एलईडी पे क्लिक करते हैं और हार्डवेयर को देखते हैं कि भाई मेरा हार्डवेयर पे जो एलईडी जो है उसका स्टेटस जो है फ्लैश हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देखना है। हमें क्या इंफॉर्मेशन देखना है इस पीएलसी का, कि लास्ट टाइम प्रोग्रामर ने किस सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू इसको डाउनलोड किया था। यानी कि टीआई पोर्टल वर्जन 17 के थ्रू अगर डाउनलोडेड है तो हम लोग टीआई पोर्टल वर्जन 17 के थ्रू जा करके इसके बैकअप को अपलोड कर सकते हैं। ये टर्म एंड कंडीशन होता है कि हम लोग सेम वर्जन से ही हमें क्या करना है, ऑनलाइन जाना है। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, क्योंकि काफी सारे चैलेंजेस हमारा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको साइट पे जाना है और साइट पे जाने के पहले कस्टमर आपको ये नहीं बताता कि वहां पे हार्डवेयर जो है जो कनेक्टेड है, कोई भी आपका S7 1200 है या S7 300 है या S7 400 है या S7 1500 है, जो ये 4 सीरीज के साथ जो टीआई पोर्टल वर्जन 17 कम्युनिकेट होता है, प्लस इसके अलावा ET200 के साथ पे भी 5वां कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट किया कि सीपीयू का सीरीज हमारा कौन सा है, 1214C DC/DC/DC। फिर इसका ये आर्टिकल नंबर क्या है, फिर हार्डवेयर यानी कि 12 ग्रुप का आपका ये है। और मेजर ये है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा
जो सीपीयू है उसका फॉर्मवेयर वर्जन क्या है। तो हमारा फॉर्मवेयर वर्जन जो है वर्जन 4.4.1 है। अब इसके बाद एक और मेजर पॉइंट आता है कि हमारा जो है टीआई पोर्टल का वर्जन क्या है। तो टीआई पोर्टल का वर्जन यहाँ पे क्या है हमारा 17 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि S7 1200 में हमारा सीपीयू का स्लॉट तो 1 होता है, लेकिन जब हमारा S7 400 है तो वहां पे सीपीयू का स्लॉट क्या होगा आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए, जब हम लोग सीमेंस का पीएलसी S7 400 को जब स्काडा के साथ में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो S7 400 की केसेस में वहां पे आपसे स्लॉट नंबर भी पूछता है, अगर हम लोग प्रोफिबस या एमपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन हमने क्या किया जा करके कलेक्ट किया, और एक एक इंफॉर्मेशन को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मॉड्यूल जो है उसका स्टेटस क्या है। तो मॉड्यूल का स्टेटस क्या है, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे X1 लिख कर क्या है, यहाँ पे एड्रेसेस क्या है, तो एड्रेसेस को हमने देखा। आईपी पैरामीटर्स क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन देखने के बाद पोर्ट जो है आपका 1214 सीरीज में तो एक ही इथरनेट का पोर्ट होता है, लेकिन 1215 जो सीरीज जो रहता है उसमें इथरनेट के दो दो पोर्ट होते हैं। तो पहले पोर्ट को सीमेंस बोलता है कि हमारा X1 पोर्ट है, और जो दूसरा पोर्ट है उसका आपका डिफरेंट आपका यानी कि पोर्ट 1 है या पोर्ट 2 है। ये भी हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं, और हमें ये पता चलता है कि हमारा केबल जो है पहले पोर्ट पे कनेक्टेड है या दूसरे पोर्ट पे कनेक्टेड है, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है साइट पे जाने के पहले। यानी कि इंजीनियर्स अगर हमारा साइट पे जा रहा है वर्कआउट करने के लिए तो ये उसके लिए सबसे पहला इंफॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ से वो देख भी पाता है कि भाई मेरा पीएलसी जो है स्टार्ट मोड में है या स्टॉप मोड में है, वो यहाँ से जाकर के चेक कर सकता है। तो एक एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी उसको जो चाहिए, साइक्लिक टाइम कितना ले रहा है ये, आपका डायग्नोस्टिक्स बफर यानी कि साइट पे गया तो कब कब इसमें फॉल्ट आया, कब इसका क्या स्टेटस था, किस डेट एंड टाइम पे, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट व्यू क्या था कि हम लोग पहले ये कंफर्म करें इस वीडियो के थ्रू कि हमारा लास्ट टाइम टीआई पोर्टल वर्जन 17 यूज किया गया है या नहीं यूज किया गया है, उसका फॉर्मवेयर वर्जन क्या है, आपका ग्रुप कौन सा है, 12 का ग्रुप है या 3 का ग्रुप है, यानी कि 12 यानी कि 1200 सीरीज, 3 यानी कि आपका 300 सीरीज, 4 यानी कि आपका 400 सीरीज, राइट। तो ये हमारा मेन पॉइंट व्यू था। इस पॉइंट व्यू के थ्रू हमने क्या किया, अपना टास्क को हमने कंप्लीट किया, और फाइनली हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि अब हम लोग साइट पे जाने के पहले हम लोग यही एक्टिविटी करने वाले हैं, इसके अलावा दूसरा कोई एक्टिविटी हम लोग को नहीं करना है। तो हमारा पीएलसी हार्डवेयर के साथ में पहला ड्यूटी पहला टारगेट यही है, इसी स्टेप को हमें फॉलो करना है, और इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद ही हमारा दूसरा स्टेप हमारा होगा। ओके, थैंक यू।